जांजगीर चांपा में अवैध उत्खनन के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने खोला मोर्चा। 5 दिन से क्रमिक अनशन पर सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासन से की खनन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सरकार की सभी कोशिशों पर लग रहा पलीता। आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर बह रहा पानी, स्कूलों से गायब रहे शिक्षक। पूर्व सीएम अजीत जोगी ने नेशन लाइव को दी बधाई। मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ से की मुलाकात, साथी चैनल के आगे बढ़ने पर जताई खुशी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में खेत में मजदूरों पर गिरी आकाशीय बिजली, बिजली गिरने से एक की मौत, 17 घायल। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में अस्पताल का बुरा हाल, ऑक्सीजन की कमी से गई युवक की जान, बुखार की वजह से अस्पताल में हुआ था भर्ती। बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पर अवैध उत्खनन और बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ अब सामाजिक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। यहां पर सामाजिक संगठन अवैध उत्खनन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। महानदी में अवैध उत्खनन को रोकने और कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवरेन नारायण में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से खनिज संपदा को बचाने और खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं खनन विभाग अधिकारियों पर खनन माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मुद्दा है और पर्यावरण के बचाने के लिए ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है, मैं इसका सही ढंग से समर्थन करता हूँ। और अभी कल भी हमारे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के साथी लोग आए थे जिन्होंने इनकी भूख हड़ताल को समर्थन किया है और प्रशासन से मांग रखी गई है कि जल्द ही अगर कोई अवैध पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो यहाँ चक्का जाम की। उधर छत्तीसगढ़ में खुले में शौच मुक्त अभियान जो है वो अब सफलता की ओर जाता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के भाटापाड़ा में सरकार का ये सपना जो है साकार होता नजर आ रहा है। यहाँ जिलाधिकारी ने इस सपने को साकार करने के लिए कमान अपने हाथ में थाम ली है और हर ग्रामीण क्षेत्र में वहां पहुंचकर लोगों को 2 अक्टूबर तक ODF करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब राजेश सिंह राणा को अपनी प्रेरणा समझते हुए धौराभाट के ग्रामीणों ने सरपंच के साथ मिलकर अपने गांव को खुले में शौच मुक्त करने के लिए काम शुरू कर दिया है। हम लोग मतलब हफ्ते में 2-3 बार करते हैं। क्या जैसे ही आप लोग को गंदगी दिखती है उसके बाद आप लोग सफाई करना जी सर प्रारंभ कर देते हैं? शौचालय को लेकर के क्या प्रेरित करते हैं आप अपने गांव में? हम घर घर में जाके प्रेरित करते हैं कि बाहर में शौच नहीं करना चाहिए, शौचालय में ही शौच करना चाहिए। लेकर बच्चों में बहुत जागरूकता आया है। हम बच्चे स्कूल को पूरी तरह साफ सफाई रखते हैं और स्कूल में अधिक से अधिक पेड़ लगाए हैं ताकि वो पर्यावरण को बढ़ाए और गांव गली में सभी को प्रेरित करते हैं कि वो शौचालय का उपयोग करें और सभी जने शौचालय का उपयोग करते हैं, छात्र छात्राएं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजू निराला जुड़ चुके हैं। राजू, जानना चाहेंगे यहाँ पर जो खुले में शौच मुक्त अभियान है किस तरह से इसको लेकर के जो जिला प्रशासन है उसने पहल की है और किस तरह से ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं मैडम आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से शौचालय मुक्त अभियान को लेकर के जिस तरीके से राजेश सिंह राणा द्वारा हर ग्रामीणों में पहुंच करके लोगों को प्रेरित कर रहे हैं शौच से मुक्त के लिए, उसी को प्रेरणा समझते हुए ग्राम धौराभाटा के ग्रामीणों ने जी अपना प्रेरक समझते हुए, अपना प्रेरणादायक समझते हुए ये शौच को मुक्त करने के लिए अपने ग्रामीणों में कुछ ऐसा अभियान चलाया जहां बच्चे से लेकर के बुजुर्ग भी शौच में मुक्त करने खुले में शौच मुक्त को लेकर के जी, तो यहाँ पर खुले में शौच मुक्त करने को लेकर के जो अभियान है उसकी कमान जो है वो जिलाधिकारी ने अपने हाथों में ले ली है और ग्रामीणों को बाकायदा जागरूक किया जा रहा है। तो जानना चाहेंगे राजू कि अब तक यहाँ पर कितने गांव में कितने शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है इस पहल के तहत? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा खुले में शौच जो ODF हो चुकी है तो लगभग अभी तक
90% ODF हो चुकी हैं और कुछ परसेंट बची हुई है 10% के आसपास जो है जी। अक्टूबर तक ODF हो जाएंगे। जी, ग्रामीणों का किस तरह का रुख यहाँ आपको देखने को मिला, किस तरह की उन्होंने उत्साह दिखाया है इस अभियान को लेकर के? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, यहाँ ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह दिखा और सोच को लेकर के छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग भी इस योजना को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। जी जी, ग्राम अगर प्रधान की बात की जाए तो उनका क्या कुछ कहना था इस योजना को लेकर के, क्योंकि जिलाधिकारी जो है वो भी खुद जागरूक कर रहे हैं खुले में शौच मुक्त अभियान को लेकर के। जी जी राजू, जानना चाहेंगे ग्राम प्रधान ने क्या कुछ कहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, और जिस तरह से सरकार की तरफ से भी सहायता मुहैया कराई जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है उन ग्रामीणों को जो अपने तरफ से नहीं करवा सकते शौचालय का निर्माण, उनकी तरफ से क्या कुछ इस बात को लेकर के इस योजना को आगे बढ़ाने की क्या उनकी तरफ से संकेत दिए गए? जी बिल्कुल, इस संबंध में जब हमने सरपंच से बात की तो सरपंच का कहना यही है कि इसमें जिला स्तर से जिस तरीके से उनको सहयोग किए हैं, साथ में ग्रामीणों का भी सहयोग रहा है और उन्होंने जिला स्तर के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनको अपने तरफ से काफी धन्यवाद दिए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजू इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में धौराभाट एक ग्राम पंचायत है जहां पर इस अभियान का जो असर है वो खासा देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है और ये जागरूकता कोई और नहीं, खुद जिला अधिकारी जो है वो फैला रहे हैं और ग्रामीण भी काफी उत्साह दिखा रहे हैं खुले में शौच मुक्त अभियान को लेकर के। उधर सरकार की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहां पर जांजगीर चांपा में आयोजित इस मेले में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। दूरदराज गांव से नौकरी की आस के लिए बेरोजगारों ने जो आस लगाई थी वो उनकी पूरी नहीं हो पाई। यहां पर बेरोजगारों के मुताबिक 800 से अधिक लोग नौकरी की तलाश में पहुंचे और अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर अच्छी नौकरी की तलाश में जुटे रहे, लेकिन 15 निवेशकों द्वारा यहां पर गार्ड और अप्रशिक्षित वर्ग की नौकरी दिए जाने से वो काफी नाखुश नजर आए और मायूस दिखे। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से शासकीय नौकरी के बजाय शिक्षित लोगों को भी खेती किसानी के लिए प्रेरित करने की मांग की। मुझे तो नहीं लगता कि सबको यहाँ सरकार रोजगार देगा, ये तो प्राइवेट है। यहाँ तो तुच्छ लोग बेरोजगार आए हुए हैं। जांजगीर जिला में इतना बेरोजगार पड़ा है कि पूछिए मत। सरकार किस किस को रोजगार दे सकता है? इससे कुछ नहीं होगा। बेरोजगार अपना लगन और मेहनत से खेती बाड़ी में ध्यान दे और सरकार उसको प्रोत्साहन दे, इससे बेरोजगारी समाप्त हो सकती है। और ऐसे नहीं, इस बेरोजगारी समाप्त कोई सरकार न किया है न कर सकेगा। मैं तो कहता हूँ हर बेरोजगार को लोन दे और खेती बाड़ी की ओर रुचि दे। हमारे यहाँ मेरा बड़ा भाई अशोक कुमार कश्यप था जिसका 70% MA किया था, वो बेरोजगारी को ढूंढ समाप्त करने के लिए लगा हुआ था, मर गया, कुछ नहीं मिला। ऐसे कई बेरोजगार हैं। सरकार जो है बेरोजगार को समाप्त कर ही नहीं सकता किसी भी हालत में। वो तभी बेरोजगारी समाप्त होगी जब ये बेरोजगारों को प्रोत्साहन देगा, लोन देगा, खेती बाड़ी की ओर रुचि ध्यान लगाएगा। रोजगार मेला का उद्देश्य जो कौशल प्रशिक्षण में प्रशिक्षित हितग्राही हैं उनको नियोजन का अवसर प्रदान करना था। इसके लिए जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से जो 15 निजी नियोजकों को यहाँ आमंत्रित किया गया है, जिनकी कुल संभावित रिक्तियाँ 900 के आसपास हैं, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है, मेशन में है, इलेक्ट्रिकल में है, ऑटोमोटिव सेक्टर में है, इसके अलावा इंश्योरेंस है। इस तरह विभिन्न जो प्रशिक्षित हितग्राही हैं उनके नियोजन, इसके अलावा जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए भी यहाँ पे इस रोजगार मेले के माध्यम से उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शासन स्तर पर, शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा यह रोजगार मेला का आयोजन। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में जिला न्यायालय परिसर में वृहद लोक न्याय अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालत लगाई गई। बॉर्डर लोग आए हैं और उनसे बात भी हुआ है और कुछ
सेटलमेंट भी हुआ है, लेकिन अभी और भी समय अभी देखते हैं 3-4 बजे तक और भी लोग आएंगे तो कितना हो सकता है। उसमें कम से कम अगर वो मूलधन लेकर आए तो फिर ब्याज की राशि तो माफ़ की जा सकती है, लेकिन कम से कम मूलधन तो लेकर आया तो फिर आगे जाकर हम लोग सेटलमेंट करें और जो कॉम्प्रोमाइज़ करके ख़त्म करें। सरकार भले ही बच्चों की शिक्षा के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे, लेकिन जो शिक्षकों की मनमानी है वो सरकारी योजनाओं पर पलीता लगाने का काम कर रही है। छिंदवाड़ा में सरकारी नुमाइंदों की शह पर सुविधा से युक्त स्कूल की वजह खुले में बिना कपड़ों के पढ़ने के लिए बच्चे, यहाँ पर आदिवासी बच्चे जो है मजबूर हो रहे हैं। शिक्षक इन बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ा रहे हैं, वो भी 5 क्लास के बच्चों को एक साथ बैठा करके यहाँ पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बाकी शिक्षक गायब रहते हैं। यहाँ पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शिक्षक कभी भी स्कूल आते हैं और जाते हैं। टाइम से बंद होता है, लेकिन आज 3:30 बजे सर स्कूल बंद हो गया। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, वहाँ की सभी टीचर जो है अभी तो सभी थे, लेकिन अभी थे अभी नहीं है सर, ताला बंद है अभी, वहाँ पर कोई एक भी टीचर नहीं है। तो आप कहाँ क्या हो सर आप यहाँ? मैं तो अधीक्षक हूँ। कौन से उसमें? आदिवासी बालक आश्रम में। ये कौन सा गाँव है? हरदुआ माल। तो सर आपके यहाँ भी बच्चे इतने जल्दी आ गए हैं, आपको इनको सर को बोलते नहीं कि इतने जल्दी छुट्टी क्यों दे देते? तो अब मैं कैसे बोलूंगा सर, मेरा तो ऐसा है, बच्चों का आवासीय व्यवस्था है मेरी। सर बताइए, आप यहाँ के जिला पंचायत उपाध्यक्ष का गांव है ये, और ऐसे स्कूल की अवस्था है, तो ये कभी आप इनको उपाध्यक्ष महोदय को बताते नहीं? वो भी तो आके देखते हैं ना। लेकिन आज कैसा ऐसे ही देखते हैं आपके यहाँ उपाध्यक्ष महोदय जिला पंचायत के 3:30 बजे स्कूल बंद हो गया उनके गांव में? कभी कभी उपाध्यक्ष महोदय विजिट करते हैं बाकायदा अपने यहाँ भी स्कूलों में भी। अच्छा, तो यही विजिट होता है उनका कि 3:30 बजे स्कूल बंद कर दो करके? अब उनने आवाज कर दिए तो उसके लिए भाई अपन। उधर मध्य प्रदेश के दमोह में एक दबंग के छेड़छाड़ से परेशान होकर युवती ने जहर खा लिया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल युवती अपने पिता को खेत पर खाना देकर लौट रही थी। इसी दौरान दबंग युवक ने उसे रास्ते में रोक लिया और उससे दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसके बाद युवती किसी तरह से उसके चंगुल से बचकर निकली और उसने घर पहुंचकर जहर खा लिया और आत्महत्या की कोशिश की। युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खाना ले आई सो फिर तना काटे और दम मर फिर आई घर में 3 बजे पहले हम घर जा रहे हैं सो गेले में उन्हें पकड़ू हम जाना ना तो घर में चलेंगे। थाना मरिया तो अंतर्गत गांव देवी के कन्हैया अठिया द्वारा एक सूचना दी गई है और एक हलफनामा दिया गया है कि उसकी बच्ची मीना कुमारी द्वारा घटना दिनांक 6/9/17 को जहरीला पदार्थ खा लिया। उनके परिजनों का कहना है कि यह जहरीला पदार्थ गांव के ही एक राजू कॉलोनी के द्वारा छेड़खानी करने के कारण परेशान होकर खाया गया है, जिसकी जांच की जा रही है और मर्ग डायरी दमोह से प्राप्त होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। उधर दमोह में पन्ना मुख्य मार्ग मुख्यालय के करीब एक ट्रक और डंपर की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सगौर से 2 किलोमीटर के पास हटापन्ना रोड पे एक ट्रक और एक डंपर में आपस में टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक में जो चालक था देवेंद्र पिता रामकिशोर, ये सिमरिया का रहने वाला है, तो ये सीमेंट भर के जा रहा था दमोह से सतना। इसको जे घायल हुआ है, इसके पैर वगैरह में चोट आई है। और जो डंपर में था लोकराम पिता हरिराम पटेल, जो फतेहपुर मगरौन के रहने वाला था, इसकी मृत्यु हो गई है। दोनों के खिलाफ के बाद धार के जहां पर सरदारपुर कन्या छात्रावास में रहने वाली एक 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार छात्रा को उसके किसी दोस्त ने फोन करके मंदिर घूमने जाने के बहाने से बुलाया था और अपने साथ बाइक पर बैठाकर उसे ले गया और इसी बीच पुराना बस सोनगढ़ के पास में उसने
गाड़ी को रोका और खेत में ले जाकर छात्रा से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नाबालिग बच्ची की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 372/17 धारा 363, 366, 376D, 376(2)I, 3/4 एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 4 आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। चारों आरोपी दस्ती गांव क्षेत्र के रहने वाले। उधर होशंगाबाद के कल्लूखाप गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर की खेत में काम कर रहे एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने घायलों के उपचार का इंतजाम कराया और मृतक के परिवार को 4 लाख की शासकीय सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। पानी गिरने के बाद हम झाड़ के नीचे चले गए लोग ने। हाँ। उसके बाद बिजली गिरी। हाँ। फिर उसके बाद हमें कोई होश नहीं। उसकी एक की डेथ। हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद हमें कुछ होश नहीं सर। आज दोपहर के लगभग 3 बजे की घटना है। कल्लूखापा में एक मिस्टर गणेश पिता भैयालाल रघुवंशी जी का खेत है। वहाँ पे 34 लेबर काम कर रही थी। ये सारे लेबर चंदन पिपरिया के थे। तो अचानक तेज वर्षा चालू हो गई और बिजली कड़क के गिरी, तो बचने के लिए लेबर पेड़ की तरफ भागे। तो उसमें उस टाइम वो एक महिला के लड़की है लगभग 20 साल की, वो खत्म हो गई और बाकी के 18 लोग मामूली। उधर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। यहाँ पर मरीजों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ होने की बात जो है सामने आ रही है। ताजा मामला जशपुर के सिविल अस्पताल का है, जहाँ पत्थल गांव के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से एक युवक की जान चली गई। पीड़ित परिजनों के अनुसार मृतक को बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज में लापरवाही की वजह से उसकी तबीयत में सुधार में आने के बजाय गिरावट होती रही। लेकिन डॉक्टर्स ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के चलते उसकी मौत हो गई। हालांकि अस्पताल के प्रशासन की तरफ से इस मामले में सफाई भी पेश की गई है और आरोपों को नकार दिया गया है। मलेरिया टाइफाइड था, उसका कुछ नहीं था सर। ऑक्सीजन नहीं लगा, ऑक्सीजन मशीन खराब था। संतोष पटेल आए, फिर देखे ऑक्सीजन मशीन खराब है, फिर शिकायत करने के लिए मेरे को मीन साहब कर भेजे। तो मीन साहब बोले 15-20 टोए कोई भी लगा देंगे, ऐसे कैसे नहीं होगा, ऐसे टाइप का बोल दिए सर। नहीं, ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं है, कोई ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। मैं खुद सुबह 4:30 बजे पेशेंट को मैंने देखा है और पेशेंट एक दिन की हिस्ट्री उसको बुखार की और सडन उसको क्या कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला गया था और उससे उसकी डेथ, कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ। उधर मध्य प्रदेश में परिवहन मंत्रालय द्वारा एक्ट में संशोधन किए जाने को लेकर व्हीकल एक्ट में संशोधन किए जाने को लेकर के परिवहन और वाहन चालकों में जो है खासा रोष नजर आ रहा है। इसी के चलते उमरिया में वाहन चालकों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मोटर व्हीकल एक्ट के नए संशोधन से नाराज चालकों ने हड़ताल कर दी है। बस वालों की पूर्व सूचना के बिना ही लोगों ने अचानक बस स्टैंड में कुछ 25-50 लोग चालक इकट्ठा हो गए और कुछ वाहन संचालक, जिसके संबंध में सूबेदार अखिल सिंह द्वारा जानकारी दी गई। तत्काल पुलिस मौके पर भेजी गई। उनकी मांग थी कि जो भी नया मोटर व्हीकल एक्ट बन रहा है उस पर से चालकों के ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, इसलिए वो हड़ताल करना चाह रहे हैं। जिन्हें समझाइश देकर तत्काल वहाँ से वाहनों को संचालित कराया गया। हड़ताल हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि जो ये नियम कानून लागू हो रहे हैं, अगर एक ड्राइवर 200 की नौकरी करता है तो क्या कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो 50,000 अपने घर बेच के देगा कि बस मालिक तो मान लो बरी हो गया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? 200 रुपये की नौकरी करेंगे तो लड़के बच्चे कैसे पालेंगे? मध्य प्रदेश के हाट पिपलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां पर गौरी लंकेश हत्याकांड मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हाट पिपलिया प्रेस क्लब ने वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के लिए पूरे देश में मीडिया
द्वारा इस बात को लेकर के उठाए जाने की बात कही और इस घटना की निंदा करते हुए आरोपियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। गौरी लंकेश जी की हत्या के विरोध में ज्ञापन दिया गया है। क्या मांग की गई मैम? अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। गौरी लंकेश की निर्मम हत्या के विरोध में यहाँ ज्ञापन दिया गया तहसीलदार मैडम को प्रधानमंत्री जी के नाम पर, और हम सब इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और भविष्य में शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना है, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। जांजगीर चांपा में अवैध उत्खनन के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने खोला मोर्चा। 5 दिन से क्रमिक अनशन पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रशासन से की खनन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सरकार की सभी कोशिशों पर लग रहा पलित आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर बह रहा पानी की तरह पैसा, स्कूलों से गायब चल रहे अध्यापक। पूर्व सीएम अजीत जोगी ने नेशनल लाइफ को दी बधाई। मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ से की मुलाकात, साथ ही चैनल के आगे बढ़ने पर जताई खुशी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में खेत में मजदूरों पर गिरी आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत, 17 घायल। तहसीलदार ने मृतक के परिजनों को दिया 4 लाख की शासकीय सहायता का आश्वासन। और छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला में अस्पताल का बुरा हाल, ऑक्सीजन की कमी से गई युवक की जान। बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती हुआ था युवक।